Hello viewers, welcome to Preetha Genesis channel. Hope you are doing good. This video is a demonstration of simple acrylic painting split into two canvases. Here I have used two 22 inches into 8 inches size of canvases and I have created the painting in both of them 1/2. सबसे पहले जैसे हम मंडला पेंटिंग में करते हैं एक रफ ड्राफ्ट बनाया पेज पर एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ऑन द कैनवास। इसके लिए मैंने अपना सेंटर चूज़ किया और यूजिंग कंपास स्मॉल सर्कल्स बनाए। बड़े सर्कल्स के लिए आई हैव यूज्ड अ थ्रेड एंड 2 पेंसिल्स। एक पेंसिल को सेंटर पे रख के द थ्रेड वॉज बीन अटैच टू इट। दूसरे वाले छोर पे दूसरा पेंसिल रख के मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए। सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद मैंने बेस पेंट लगाया जो मैंने एंड आई हैव यूज्ड वार्म कलर्स इन दैट। आफ्टर द बेस पेंट मैंने कुछ हाइलाइट्स किए इन द सर्कल्स विद कूल टोन्स सो दैट आई कैन गेट द ग्रेडियंट और थोड़ा सा डिफरेंट शेडिंग्स हो। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट विच आई हैव डन टिल सो फार। उसके ऊपर ब्लैक कलर यूज करके आई विल बी ड्रॉइंग द मंडला पैटर्न्स। Hope you enjoyed the video. If so, please like and subscribe to my channel and it will help me grow and also it will help you see more videos like this, and let's enjoy the video. Thank you. यहाँ पर मैंने कैमलिन के एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं एंड आई हैव ऑल्सो यूज ब्रुस्टो का आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर। ब्रुस्टो के जो आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर होते हैं उसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका सिर्फ एक कोट करने ही काफ़ी होता है ऑन द वाइट टोन। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ ब्लैक कैनवास देन इट माइट रिक्वायर्ड 1 or 2 बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर चॉइस। कैमलिन के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली द आर्टिस्ट सीरीज आर रियली गुड, सो आई यूज़ बोथ ऑफ देम ड्यूरिंग माई रिव्यूज़। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रशेस, यहाँ पर मैंने कैमलिन के ब्रशेस और फैबर कैसल के ब्रशेस यूज़ किए हैं। दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं, दोनों ही क्वालिटी में ठीक ठाक है। मैं लोकल ब्रांड के ब्रशेस भी यूज़ करती हूँ समटाइम्स। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जो भी मुझे अच्छा लगता है आई पिक देम। But let me know if you want me to do a review video or give some information around these things, like मेरा art material collection और मैं क्या क्या use करती हूँ for different kind of painting like acrylic, watercolor, gouache color. Let me know in the comment section below or I will be creating those videos. हेयर इफ़ यू कैन सी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेडिंग किया है अराउंड द सर्कल ऑन विच आई एम वर्किंग। जस्ट थिन ब्लैक कलर को लेके मैंने इस पर एक कोट हल्का सा डाल दिया है सो दैट वो ब्लैक कलर का शेड आएगा। सिमिलरली आई हैव डन इन द आउटर सर्कल ऑल्सो। इफ़ यू सी हेयर ऑन द टॉप आई हैव डन दैट शेडिंग, तो वो एक इफेक्ट 3D इफेक्ट देता है पेंटिंग में। यहाँ पर मैंने जो कैमरा यूज़ किया है वो बहुत ही बेसिक लेवल कैमरा है और मेरा इक्विपमेंट जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो इतना अच्छा नहीं था और कैनवासेस भी बहुत बड़े थे, इसलिए पूरा कैनवास अच्छे से एक बार में कवर नहीं हो पाया है। बट सब्सिक्वेंटली आई हैव अपग्रेडेड माई इक्विपमेंट्स एंड द रिकॉर्डिंग्स आर मच बेटर। सो होपफुली दिस द forthcoming videos will be more entertaining और उसमें पूरा कवर होगा। बट दिस वीडियो आई होप जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है यू आर एबल टू डू इट, बिकॉज ये मंडला पेंटिंग है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन पैटर्न एंड वो पूरा एक सर्कल में कॉपी होगा। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। नाउ हेयर आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आउटर सर्कल एंड इफ़ यू कैन सी आई एम नॉट यूजिंग द कंपास। मैं सिर्फ एक ढक्कन यूज़ कर रही हूँ किसी जो रेगुलर हाउस होल्ड में अवेलेबल रहता है। एंड जो वार्म टोन का बेस पेंट मैंने किया था यहाँ पर येलो एंड ऑरेंज कलर से, उसके ऊपर मैं और एक लेयर ऑफ कलर चढ़ा रही हूँ
एंड आई एम मिक्सिंग एंड मैचिंग द कलर्स ओवर हेयर सो दैट मेरे को बेस का जो पैटर्न मिलेगा वो थोड़ा सा कलरफुल मिलेगा. आई वोंट find all the warm tones. I will be finding some cooler tones also, like blue or some white or cream color tones. So this is basically making my painting more attractive. यहाँ पर इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट टिल नाउ. और यहाँ पर सारे कलर्स एंड टोन्स यू कैन सी कि क्या मैं अभी तक डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी और मैं क्या आपको बोल रही थी. इसके ऊपर फिर से मैं ब्लैक कलर से लाइनिंग करके द पैटर्न्स आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग. Here in this painting you can see मैं अभी तक जो कलर वेरिएंट की बात कर रही थी बैकग्राउंड में, ये अभी निखर के आ रहा है.
The black color is emphasizing the background and the cool and the warm tone mixture of the background. So इसलिए जो कलर पैटर्न हम लोग यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल पेंटिंग टू स्पीक अप. यहाँ पर आप देखोगे अभी तक जितना भी पेंटिंग मैंने क्रिएट किया है, उस पूरी पेंटिंग में आई हैव यूज्ड ब्रश्ड एंड नॉट यूज्ड एनी काइंड ऑफ मार्कर, ब्लैक मार्कर्स और एनी काइंड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. और सब कुछ मैंने ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू किया है, बिकॉज आई बिलीव मार्कर्स के थ्रू अगर मैं करूँगी तो द पेंटिंग विल बी लुक लाइक वेरी फिनिश्ड एंड एवरी स्ट्रोक विल बी परफेक्ट. बट ब्रश पेंटिंग के थ्रू वो थोड़ा सा हैंडमेड इफ़ेक्ट आता है कि हाँ गलतियाँ हैं तो दैट मीन्स इट इज़ हैंडमेड एंड इट्स आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट. लाइक थोड़ा सा अनफिनिश्ड टच रहना भी ज़रूरी रहता है हैंडमेड आर्ट वर्क में. इट्स चार्म ऑफ दैट हैंडमेड आर्ट वर्क. Here you can see that जितना हम लोग ब्लैक कलर से फिल कर रहे हैं बैकग्राउंड को और पैटर्न्स को जितना ब्लैक कलर से फिल कर रहे हैं उतना ही बैकग्राउंड और उभर के आ रहा है. सो दैट्स थिंग इन दिस पर्टिकुलर पेंटिंग. मोर you fill up the blank spaces, more the highlight will come from the background. और वो चीज़ ही खास बना रही है इस पेंटिंग को.